महात्मा गांधी जी के आह्वान पर हैदराबाद के सत्याग्रह में यहाँ के आचार्य और बालक गए थे और देश की आज़ादी में, भारत की स्वाधीनता संग्राम में इस गुरुकुल का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए साधारण गुरुकुल नहीं है, इस देश का ऐतिहासिक गुरुकुल है, ये हमारी हेरिटेज है। इसलिए हमने जो पुराना भवन है गुरुकुल का उसको एज इट इज रखा है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। और आप जब 6 तारीख को यहाँ पर आएंगे तो चारों तरफ इस गुरुकुल की 118 वर्ष पुरानी जो सांस्कृतिक विरासत है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पतंजलि ने 3 दशकों में 3 बड़ी क्रांतियाँ की, योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की। अब 3 बड़ी क्रांतियों का हम पर और जिम्मा है। देश को आर्थिक गुलामी से मुक्त बनाने के लिए हमने स्वदेशी का अभियान चलाया और वो एक शिखर पर पहुंचा है। आज लगभग 45,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ यूनिलीवर के बाद सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है तो पतंजलि है। और देश के टॉप 50 कंपनीज में और आने वाले 2-3 सालों में टॉप 10 कंपनीज में पतंजलि होगा। लेकिन पतंजलि का ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए है, उसका 1 रुपए के भी स्वामित्व हम या पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी व्यक्तिगत रूप से नहीं मानते। सारा अर्थ परमार्थ के लिए। जो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया, जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया हमें अपरिग्रह, अपने लिए कुछ न चाहना और देश के लिए सब कुछ करना, सुबह 3:30-4 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक पिछले 50 वर्षों से हमारी ये साधना जारी है। 30-32 वर्षों से आप उसके साक्षी हैं। तो शिक्षा की बड़ी क्रांति जिसका एक मुख्य केंद्र होगा, अब ये स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय, यहाँ पतंजलि गुरुकुलम भी होगा, यहाँ आचार्य कुलम भी होगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से अब ये पूरे देश में शिक्षा की नवक्रांति होगी। 1835 में जो मैकाले इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके भारत की संस्कारों और संस्कृति पर, जीवन मूल्यों पर, नैतिक मूल्यों पर, स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज पर आधारित जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसको ध्वस्त करके चला गया। हम लोग मैकाले को गाली देते रहते हैं। मैकाले की शिक्षा पद्धति का विकल्प भारतीय शिक्षा बोर्ड होगा, जिससे हजारों नहीं लाखों विद्यालयों को हम एफिलिएट करेंगे। और ये भी भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी, और इस दौरान 3 शिक्षा मंत्री चेंज हो गए, लेकिन एक काम हुआ कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो गया हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में। मैं लगातार 9 वर्ष तक उसको फॉलो करता रहा। हम 3 बार श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, हमारे श्रद्धेय पूज्य सरसंघ चालक जी से मिले, अमित भाई जी के साथ हमारी कम से कम बोर्ड को लेकर के 25-30 मीटिंग हुई। अंततः वो भारतीय शिक्षा बोर्ड बन गया। ये भी देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा गया है, जब विदेशी शिक्षा के स्थान पर स्वदेशी शिक्षा की प्रतिष्ठापना के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का विधिवत गठन हो चुका है। लगभग 15 से स्टेट में उसको स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको मान्यता प्रदान कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठित और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित यह बहुत बड़ा अभियान होगा आने वाले समय में शिक्षा की क्रांति के लिए। चिकित्सा की क्रांति के लिए पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के द्वारा सभी बीमारियों का सस्टेनेबल सॉल्यूशन, क्योर, सिंथेटिक दवाओं से बीमारियों को कंट्रोल तो कर सकते हैं और उनके अपने दुष्प्रभाव हैं, लेकिन सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा प्रभावी बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, अस्थमा, अर्थराइटिस आदि के लिए, लिवर किडनी फेलियर के लिए दवाइयाँ तैयार करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और वर्ल्ड क्लास जो रिसर्च है उस पैरामीटर्स पर उनसे सुपीरियर दवा बनाना एलोपैथी से। एक तरफ करीब 200 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक साम्राज्य है ये पूरे मेडिकल माफियाओं का, ड्रग माफियाओं का, और उनके खिलाफ खड़े होकर के और हिम्मत से वो काम करना कि पूरी दुनिया उसका लोहा माने, वो कार्य हुआ है। आने वाले समय में अब 3 बड़ी क्रांतियाँ, एक शिक्षा की क्रांति, भारतीय शिक्षा की क्रांति, भारतीय चिकित्सा की क्रांति, और सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म के रूप में नहीं युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठा देने का कार्य पतंजलि की ओर से होगा। तो ये इतने बड़े हौसलों के साथ, संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और पहली बार 30 वर्षों में
हमने खुद घर घर जा कर के लोगों को निमंत्रित किया। मैं खुद पूरा कनखल, और हमारा युवा भारत संगठन है, उसके पूज्य स्वामी हमारे आदित्य देव जी खड़े हो जाएंगे, संकल्प देव जी, तो ये हमारे ऐसे सन्यासी हैं। हमने ये पूरा समय इसमें ऊर्जा शक्ति लगा रहे हैं। पतंजलि वो संस्था है जहाँ विद्वान सन्यासी भी तैयार हो रहे हैं, करीब 250 सन्यासी हैं, BA, MA, PhD, DLiT आदि करके, पहले से भी कुछ इंजीनियरिंग करके, कुछ मेडिकल की, कुछ अलग अलग पढ़ाइयाँ पढ़ करके आए हुए थे, कुछ यहीं पढ़े हैं पिछले 12 वर्षों से। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ। पहले हमने सन्यासियों से ही शुरू किया था, फिर पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, विश्वविद्यालय तो खैर 2006 से ही चल रहा है, वह भी अपने आप में बहुत यशस्वी हो रहा है। वहाँ पर योग में BSc, MSc, BA, MA, PhD, DLiT आदि से लेकर के, फिर आयुर्वेद में, अब आयुर्वेद का भी जो हमारा महाविद्यालय चलता था वो भी पतंजलि विश्वविद्यालय में उसका विलय हो जाएगा, और नेचुरोपैथी का भी BNYS का जो डॉक्टरेट का कोर्स है वो भी वहाँ पर शुरू है। तो ऐसे विविध दिशाओं से इसको आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना, पूज्य आचार्य जी 2 शब्द कह देंगे पतंजलि के 30 वर्षों की यात्रा के बारे में, फिर आपके प्रश्न ले लेंगे। क्योंकि जब हमने 93-4 में यहाँ आए थे, उस समय भाई हमारा किसी से परिचय नहीं था। सबको पता है, हम जिसको अंग्रेजी में स्क्रैच बोलते हैं या हिंदी में शून्य बोलते हैं, शून्य से पूरे सृजन की ये शिखर की यात्रा शुरू हुई थी। हम पैदल आए थे, हमने बाद में सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी। फिर हम देहरादून से, हमारे एक परिचित थे, उन्होंने हमको 5,000 रुपये का सेकेंड हैंड बजाज का स्कूटर दिया था, और बाद में वो क्योंकि पीछे चोर गोली थी, चोरी हो गया था। है वो नाम, अब तो ठीक हो गया उसका नाम, यही है। तो चोर गली में वो चोरी हो गया था स्कूटर। वहां से हमने यात्रा शुरू की। एक बार भी हमने मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। कोई पूरी दुनिया में नहीं कह सकता कि पतंजलि ने, स्वामी रामदेव ने, पूज्य आचार्य भाष्य जी ने किसी का अहित किया हो। और आप लोगों ने पहले दिन से साथ दिया, उसके लिए फिर से आपका हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया पूज्य आचार्य। देश और विश्व के हित के लिए हमने योजनाएं बनाई और उसी तरह से हम सब ने कार्य किया। आप सब लोग साक्षी हैं। कई सारे तो छोटे छोटे से थे, हमसे भी बड़े लग रहे हैं, अब तो इतने हो गए, वो अलग बात है। तो सब आप लोग और हम साक्षी रहे हैं। और ये एक दिन की यात्रा नहीं है, ये संकल्प की सिद्धि की यात्रा है। श्रद्धेय स्वामी जी ने जो संकल्प लिया, उस संकल्प को अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के माध्यम से सींचा। तो संकल्प सिंचित होता है तो उसका जो वृक्ष है वो पुष्पित और पल्लवित होता है, उसका खुशबू पूरे विश्व में फैलता है। और आप सभी, हम सभी हरिद्वार वासियों के लिए इस रूप में गौरव है कि आज हरिद्वार को पतंजलि के रूप में यदि लोग माँ गंगा के साथ साथ में भारतीय सनातन संस्कृति का प्रवेश द्वार के साथ में यदि पतंजलि से यदि हरिद्वार को पहचानते हैं तो हम सबको गौरव होता है, गौरव की अनुभूति होती है। तो इस पहचान को, इस कार्य की व्यापकता को, इस कार्य की विशेषता को, इस कार्य के लाभ को तो आप सबका भी दायित्व है कि जन जन तक पहुंचाएं। क्योंकि हमारे किए हुए कार्य को हम जन जन तक पहुंचाते हैं तो उससे हमारी ही पहचान बनती है। इसको हमें समझना है और उस कार्य को आप लोगों ने बखूबी निभाया भी है। तो उसी प्रक्रिया में ये एक नया उपक्रम शुरू हो रहा है, क्योंकि पतंजलि ने हमेशा नए कार्य किए हैं, नए इतिहास रचे हैं। तो एक नया इतिहास यहाँ से अब और जुड़ता जा रहा है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि हालांकि पतंजलि कोई दूर नहीं है, फिर भी जैसे हरिद्वार वाले गंगा जी नज़दीक होने पर भी नहाने जाते नहीं है, पतंजलि नज़दीक होने पर भी थोड़ा सा लगता है कि हरिद्वार से बाहर है। तो अब हरिद्वार के अंदर ही अब हमारे बैठे हैं, हमारे अनिल भाई बैठे हैं, आदरणीय हमारे क्षेत्रपाल जी बैठे हैं। तो आप सब लोगों का, पूरी टीम का एक बड़ा सहयोग रहा। ये भी आप सबके संकल्प से ही इस कार्य में श्रद्धेय स्वामी जी इन्वॉल्व हुए। क्योंकि स्वाभाविक रूप से आप सब जानते हैं कि जब एक बड़ी संस्था होती है, बड़ा स्वरूप और बड़ा नाम होता है, तो लोग नकारात्मकता वाले भी थोड़ा हावी ज़्यादा रहते हैं। पर जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि आप लोगों का बड़ा योगदान रहा इस बड़े अभियान में, क्योंकि ये बड़ा संकल्प था। आप लोगों के लिए भी बड़ा संघर्ष का एक विचार, क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक चीज़ में जुड़े होते हैं ना,
सबका विचार एक होना और एक रूपता से एक कार्य में प्रवृत्त होना थोड़ा कठिन कार्य होता है। तो श्रीदेव स्वामी जी के जो स्वामी जी का संकल्प या तप पुरुषार्थ था, उसके परिणाम में सब लोगों की सहभागिता बनी, सहमति बनी और यह कार्य अब मूर्त रूप ले रहा है। और आने वाले बहुत जल्दी, जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा कि 118 वर्ष जो पुरानी संस्था है, तो एक तरह से कहीं वह वृद्धत्व की तरफ जा रही थी, तो पुनः अपने बचपन यौवन के साथ पुनः वो संस्था खड़ी होगी। और जैसे बहुत सारे लोग इस महाविद्यालय से पहले से जुड़े भी होंगे, तो अब आपके बच्चे और आपके पोते भी फिर यहाँ से जुड़ेंगे, ये बड़ी बात है।